नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज किलर सूप की कहानी काफी अलग है। अभिषेक चौबे ने इस क्राइम थ्रिलर की रेसिपी में मनोज वाजपेयी का डबल रोल और कोनकना शर्मा की एक्टिंग का तड़का लगाया हुआ है। ये तड़का जो है वो किलर सूप के स्वाद को और भी दुगना कर देता है। हालांकि रेसिपी में कुछ चीजें ऐसी भी है जो सूप का मजा जो है वो किरकिरा कर देती है। तो आइए जानता है किलर सूप के स्वादिष्ट बनाने और मजा खराब करने वाली चीजों के बारे में। अगर हम लोग कहानी की बात करें तो प्रभाकर शेट्टी और स्वाति शेट्टी यहाँ पर तमिलनाडु के एक मैंजोर शहर में रहता है। प्रभाकर शेट्टी और स्वाति शेट्टी अपने एक दूसरे के सीक्रेट्स जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। शादी के 20 साल बाद स्वाति जो है वो प्रभाकर से नाखुश रहने लगती है और इसी वजह से वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड उमेश पिल्लई के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। जब प्रभाकर को पता चलता है कि स्वाति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उमेश के साथ, तो वो स्वाति को जान से मारने की कोशिश करता है। हालांकि इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि प्रभाकर की ही जान चली जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है बल्कि यहीं से शुरू होती है। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो कोनकना सेन ने यहाँ पर बहुत ही गजब की एक्टिंग की है। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर बेस्ट दिया हुआ है और अपने एक्टिंग के जरिए किलर सूप को और भी रोचक बना दिया है। हालांकि उनका किरदार थोड़ा और भी मजेदार बन सकता था अगर राइटर ने कहानी में ये भी दिखाया होता कि स्वाति और प्रभाकर की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई, स्वाति अपने बॉयफ्रेंड उमेश को छोड़कर प्रभाकर के पास क्यों गई और उनका इरादा क्या था। ये सब चीजें और भी बताते तो कोनकना सेन का कैरेक्टर जो वो बहुत अच्छा डेवलप हो सकता था। कोनकना सेन ने जहाँ पर हम लोगों को अपनी एक्टिंग से खुश किया, वहीं दूसरा मनोज वाजपेयी ने हम लोगों को निराश किया। नहीं, मैं उनकी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो रोल चूज करने में हम लोगों को निराश किया है। दरअसल कहने के लिए तो उनका ये वेब सीरीज में डबल रोल है, लेकिन असल में उनके दोनों किरदार कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सारा जो खेल है वो कोनकना सेन ही खिलती है और ऐसा ही लगता है। वही हम लोगों को ऐसा लगता है कि मनोज का जो कैरेक्टर है वो मदद करता है कोनकना सेन के पूरे किरदार में। सयाजी शिंदे नासर, कनिक उश्रुति और अनुला नावेलकर ने इस वेब सीरीज में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि 45 मिनट के 8 एपिसोड में इन लोगों की ज्यादा बात तो की नहीं गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेप्थ की कमी हम लोगों को महसूस होती है। पूरी सीरीज में कहानी के साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु के मैंजोर की खूबसूरती को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। किलर सूप में यहाँ पर तमिल, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषा का उपयोग किया गया है। ऐसे में ऑडियंस का जो ध्यान है वो बार बार भटकता रहता है। एकदम से उनको अपनी आंखें जो है वो स्क्रीन से हटाकर कैप्शन की ओर देखनी पड़ती है। यदि आप लोगों को ये तीनों भाषा आती है तो यह वेब सीरीज आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बनी है। हालांकि ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में कुछ थ्रिलर जैसा कुछ नहीं है, बस एक के बाद क्राइम होते रहता है और यहाँ पर कहानी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। लेकिन आप तमिलनाडु की खूबसूरती को और कोनकना सेन के लिए ये वेब सीरीज एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल इस वेब सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार। तो चलो यार, ये था मेरा आज का रिव्यू किलर सूप सीरीज के ऊपर, जो कि अभी स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पर। क्या आप लोग ये वेब सीरीज देखोगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।